सीएस सुधांश पंत का बड़ा धमाका, निकला ट्रांसफर। अब दिल्ली में होंगे सामाजिक न्याय विभाग के सचिव। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत केंद्र में जा रहे हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग में सचिव पद पर नियुक्ति उनकी हुई है। मुख्य सचिव ने कल COS मीटिंग में इसका हिंट भी दिया था। मीटिंग में बोले, मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, अपना आचरण सुधारिए, देखेगा जल्द ही एक बड़ा धमाका होने वाला है। देर रात जारी हुए आदेशों से खुला राज, पंत की केंद्र में नियुक्ति की पुष्टि हो चुकी है। पहले भी दिल्ली में रह चुके हैं सुधांश पंत। जयपुर स्थित HCM RIPA के DG और ACS ट्रेनिंग के पद पर भी रहे। जलदाय विभाग के ACS पद से ट्रांसफर हुआ था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में और इसके बाद में सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली गए। सत्ता परिवर्तन के बाद दिसंबर 2023 में लौटे। भजनलाल सरकार ने 1 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव उनको बनाया था। तो लगातार सुधांश पंत को लेकर के बड़ी खबर, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब सीधा केंद्र का रुख किया है उन्होंने। और आपको याद होगा 2023 की तस्वीर, सत्ता परिवर्तन के बाद दिसंबर 2023 में वो लौटे थे। भजनलाल सरकार ने 1 जनवरी 2024 को उनको मुख्य सचिव भी बनाया था। इस वक्त राजधानी से, राजस्थान की राजधानी से बहुत बड़ी खबर, जयपुर से CS सुधांश पंत का बड़ा धमाका, ट्रांसफर हुआ। और अब 12 के अंतर से बड़ी खबर, ग्राम साकली के मतदान केंद्र 219 पर ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार हुआ है। शमशान तक सड़क, खेत खरंजा मार्ग, तालाब सौंदर्यीकरण और खेल मैदान की मांग को लेकर के उठाया बड़ा कदम। आदर्श आचार संहिता लागू होने से तत्काल कार्यवाही पर रोक पर जिला प्रशासन कर रहा लगातार संवाद। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से मतदान प्रक्रिया सुचारू कराने के लिए समझाइश कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों की मांगों पर चुनाव बाद जल्द कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, सांकली की है, जहां पर बहुत सारे लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है और लोगों की यहां पर कई मांगे हैं और ऐसे में फिलहाल यहां पर समझाइश की जा रही है। सरगर्मियां तेज है। आज सिमली ग्राम पंचायत के सागली गांव के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि यहां पर मुख्य समस्या रोड, जो एक तरह से जनता और मतदाता नगरीय जीवन जी रहे हैं। आजादी के बाद से अभी तक इस गांव में मुक्तिधाम के लिए भी रोड नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और गांव के अंदर भी एकमात्र रोड है जो सिमली से साकली तक आता है। और रोड नहीं होने के कारण पूर्व में भी सूचना दे दी गई थी ग्रामवासियों द्वारा, जिसपे मतदान का बहिष्कार किया। आज हम मतदाताओं से बात करेंगे कि क्या कारण रहा है कि आज उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। मेरे गांव में एक तो मेरे समस्या गारा पानी की, कोई मुर्दा बरसात में होते तो उसको ले जाने की दिक्कत आती है। मेरे गौ डांडोर को दिक्कत आ रही है। मेरे फावड़े फिर कोई आते सब समाज का वही फोड़ा पाते है। आप वोट लेते और काम होते नहीं है। आप वोट ले लो और मेरे काम कर दो, आप वोट ले लो। पूर्व में यहाँ से प्रमोद जैन भाई भी मंत्री रहा है, प्रभुलाल सैनी भी मंत्री रहे हैं। उनको आपने अवगत कराया था और प्रशासन को नहीं कराया। प्रशासन को अवगत कराया नहीं कराया कभी? कराया था ना। वहाँ पर कुछ भी जुड़ी दिवसा देके निकल जाते हैं, बस हो जाएगा और कुछ नहीं बोलते। हमारा काम हो जाएगा, ये रोडों का काम हो जाएगा, वोट दे देंगे। यहाँ से भाजपा के सांसद दुष्यंत सिंह 5 बार से लगातार सांसद है जी सर। नॉलेज में भी ये आपने रोड वगैरह का डाला था क्या, या पूर्व में कोई प्रशासन को सूचना दी थी? सर ऐसा है, प्रशासन को तो कई बार सूचित कर चुके हैं। ये समस्या आज से नहीं है, 50 साल से रास्ते की समस्या है। दूसरी समस्या यहाँ पे शमशान आधे तक बनानी है, वैसे ही नॉर्मल जगह है। दूसरी बात है, वहाँ शमशान है तो वहाँ पर बरसात में या अभी भी जाने का रास्ता नहीं है। भाई द्विवेदी किसी की मृत्यु हो जाती है तो अभी जाने के लिए रास्ता नहीं है। बरसात में दिक्कत है, वहाँ पे जलाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए
आज आप लोग फिर मतदान करोगे नहीं करे? मतदान नहीं करेंगे सर। या तो कलेक्टर साहब यहाँ पर आकर आश्वासन दे या लिखित में दे प्रशासन आके। पहले बार तो ये इस मुद्दे को उठाए हुए 8 से 10 दिन हो गए, कलेक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? क्या कलेक्टर साहब में इतनी सी भी हिम्मत नहीं है ग्रामीणों से आके बात करने की? किस लेवल से कलेक्टर बन गए वो फिर? या फर्जी कलेक्टर बन गए क्या? 8 दिन हो चुके थे आप? 8 दिन हो गए, कलेक्टर साहब क्यों नहीं आ रहे गाँव में? डर लगता है कलेक्टर को यहाँ आने से। पूर्व में भी जिला प्रशासन को मतदान बहिष्कार की सूचना तकरीबन 1 सप्ताह पहले दे दी गई थी, फिर भी प्रशासन ने यहां आकर ग्रामीणों से बात नहीं की। एक बड़ी बात है, जबकि इस क्षेत्र में एक बार भाजपा के मंत्री, एक बार कांग्रेस के मंत्री और 5 बार सांसद दुष्यंत सिंह जी रह चुके, फिर भी बड़ी विडंबना है कि आजादी के बाद भी आज भी गांव विकास की सुविधाओं से अछूता है। हरीश कुमार शर्मा, सच बेधड़क, 12। और अब गरियाबंद की बात करेंगे, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। माओवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अपना सामान छोड़कर भाग निकले। E30 टीम ने सर्चिंग करके नक्सलियों की सामग्री बरामद की है। पुलिस ने सक्रिय माओवादियों से आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। तो माओवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में अपना सामान छोड़कर के भाग निकले। तस्वीरें आप देख लीजिए कि माओवादी जैसे ही पुलिस आती है वहां पर उनको देख करके एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग करने लग जाती है, और जिसके बाद में ये सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ। पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां पर जम करके मुठभेड़ होती है। गरियाबंद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में हुए धमाके के बाद जैसलमेर जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के आदेशानुसार सीमा से लेकर के शहर की मुख्य सड़कों तक नाकाबंदी और वाहनों की सघन जांच भी शुरू की गई है। पर्यटक सीजन के कारण शहर में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं, इसलिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटल सहित पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की सामान जांच और आईडी सत्यापन अनिवार्य किया है। कोतवाल प्रेमदान रत्नू ने बताया कि सीमांत इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी भी रखी जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। दिल्ली में जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद से हमारे पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा निरंतर गश्त, नाकाबंदी, सतर्कता बरतने के निर्देश है। और हमारे कोतवाली पुलिस आसपास की जो हमारी आसूचना है और अन्य जो एजेंसीज हैं उन सब के साथ हमारा बेहतरीन समन्वय है, तारतम्य है। संदिग्ध व्यक्तियों पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बस और ये धर्मशाला, मुस्लिम मुसाफिर खाना, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, परिसर, हनुमान चौक इत्यादि स्थलों पर गश्त कर रहे हैं, निगरानी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में जहां पर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, तो वहीं बांसवाड़ा में तस्वीर उल्टी ही दिखाई दे रही है। जिले में खुलेआम बारूदी टोटों की बिक्री जारी है, जो कि पुलिस की बड़ी लापरवाही को उजागर कर रही है। पिछले 2 महीनों में 1 दर्जन से ज्यादा बारूदी टोटे फटने की घटनाएं सामने आ चुकी है। ताजा मामला खुदनी क्षेत्र के गोंडा गांव का है, जहां पर नारजी नाम के युवक के हाथों में बारूदी बम फट गया और हाथों के चीथड़े उड़ गए। हैरानी की बात तो यह है कि इन घटनाओं के बावजूद पुलिस अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। अब सवाल उठ रहा है कि जब पूरा देश अलर्ट पर है, तब बांसवाड़ा पुलिस आखिर कब जागेगी? के पास हुए ब्लास्ट के अंदर में 8 लोगों की मौत और 1 दर्जन से ज्यादा घायल होने के बावजूद राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों के अंदर में पुलिस का हाई अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी बांसवाड़ा के अंदर में बारूदी बम टोटा बिकने का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर एक मछली मारने के दौरान अवैध
बारूदी बम फेंकने जा रहा था। इसी दौरान उसके हाथ के अंदर में फट गया और हाथ के चिथड़े उड़ गए। वही शरीर के कई अंगों को भी चोट आई है। आपको बता दें कि पिछले 2 माह के अंदर में 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जिले भर के सभी थाना क्षेत्र के अंदर में अवैध जो बारूदी है, जिलेटिन है, वो धड़ल्ले से बिक्री है। इसके बावजूद भी इन धड़ल्ले से बेचने वालों के खिलाफ अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब देखना यही है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद के अंदर में बांसवाड़ा की पुलिस कितना अलर्ट होती है और इन बारूदी बम बेचने वालों के खिलाफ कितना जल्दी एक्शन लेती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं बांसवाड़ा पुलिस के ऊपर में सवालिया निशान इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि बीते 2 माह के अंदर में इतनी घटना आने के बावजूद भी आखिरकार पुलिस ने इन अवैध बारूदी बम बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। सुमेरपुर के तखतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में RMRS की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और सुलभ बनाने के लिए कई अहम प्रस्ताव भी पारित किए गए। बैठक में अस्पताल में असिस्टेंट रेडियोग्राफर और 2 कंप्यूटर ऑपरेटर और 5 सुरक्षा गार्डों की अस्थायी नियुक्ति का निर्णय लिया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री और विधायक जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है और तखतगढ़ CHC को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। एक मोर्चरी के सामने कुछ अच्छा रास्ता है, उसको RCC से सिंक बना के वो पूरा या ब्लॉक लगाने का वो निर्णय लिया है और मोर्चरी को पूरा कलर और अंदर फर्श करवाना वो निर्णय लिया हुआ है। और बाकी जैसे हॉस्पिटल में कोई छोटे मोटे काम है उनके सारे प्रस्ताव मंत्री जी ने पास किए। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है क्या? अभी पूरे डॉक्टर है अपने पास में और आने के अभी आ जाएंगे और डॉक्टर, और बाकी गायनी है, पीडिया शिशु रोग विशेषज्ञ है और जैसे MD मेडिसिन है तो डॉक्टर सुरेश जी भी सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, वो उनका संभाल सकते थे। ऐसे कोई डॉक्टर की कमी नहीं है। तो उद्घाटन भी किए हैं 2 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है, जिससे बहुत OPD में फ़र्क पड़ेगा। और एक नाग चौक पे किया और एक नाग चौक के थोड़ा पीछे किया है, तो वहाँ पे लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। जो लोग नॉर्मल BP शुगर के लिए आते हैं तो उनको यहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और डायरेक्ट वहाँ मिल जाती है, इससे बहुत राहत मिलेगी। टोंक के उनियारा से खबर, जहां पर अलीगढ़ में युवक की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने युवक का अपहरण करके हत्या करने का आरोप लगाया है। सोमवार को दोपहर युवक सुरेश बैरागी को कुछ लोग ले गए थे। बीच रास्ते में युवक के साथ में मारपीट करके घायल कर दिया। घायल युवक को घर भिजवाया। घर पर युवक की मौत हो जाती है। मृतक के शव को अलीगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। परिजन रिपोर्ट दर्ज होने तक शव को नहीं लेने की बात कर रहे हैं। तो युवक की मौत हो जाती है जैसे ही घायल युवक को घर लेकर के जाते हैं। अलीगढ़ से अपहरण हुआ है और यहाँ से रहने वाले जाके मारपीट की उसके साथ में, और फिर वापस शाम को टाइम यहाँ पटक गए और उसके बाद वो 1 घंटे बाद ही मर गए। और अब यहाँ से थाने वाले, मैंने जब डेड बॉडी रात को 12 बजे यहाँ जमा करवा दी, 12 साढ़े 12 बजे मैंने यहाँ थाने वाले सूचना दे दी और मैंने डेड बॉडी अस्पताल में जमा करवा दी, चाबी मोर्चरी की इनको दे दी। और अब ये बोल रहे हैं कि नेणवा जाओ, नेणवा की रिपोर्ट दर्ज आपकी, थाने वाले ऐसे बोल रहे हैं अब। और बॉडी में जब भी उठाऊंगा जब यहाँ अलीगढ़ के नाम से रिपोर्ट दर्ज होगी। जालौर जिले के बागोड़ा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने NDPS एक्ट के पुराने मामले में पिछले 10 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाबूलाल भील साल 2012 से फरार था। आखिरकार पुलिस टीम ने तकनीकी और मानव सूचना तंत्र के जरिए उसे धर दबोचा है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। कोटा के खानपुर में कथित मूर्ति तस्करी मामले ने अब नया मोड़ लिया है। वैष्णव समाज के संभागीय अध्यक्ष राम बाबू वैष्णव की गिरफ्तारी को लेकर के विवाद गहराता ही जा रहा है। पुजारी संघ ने कोटा के पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संघ का कहना है कि राम बाबू वैष्णव धार्मिक और सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति है, लेकिन बिना पूरी जांच के उन्हें गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। पुजारी संघ ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच और जल्द ही रिहाई करने की मांग की है।
बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, हिंदू सनातन धर्म को बचाने के लिए अपनी जान तक खेल जाते हैं। ऐसे सच्चे समाज सेवा पे जो कार्रवाई हुई है, जो मूर्ति चोरी का आरोप लगाकर उनकी छवि एक चोर समाज की गई है, इससे पूरे हाड़ोदी समाज में, समस्त हिंदू समाज में आक्रोश है। हम सरकार से और राजस्थान पुलिस से यही न्याय चाहते हैं कि आप निष्पक्ष जांच करो और गंदी राजनीति के चलते अगर राम बाबू जी पे सवाल खड़े होता है और उनको फंसाया जाता है तो हाड़ौती की धरती पर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और संघर्ष किया जाएगा। उपखंड के जैसावास गांव में ग्रामीणों को डोली भूमि के रास्ते के अवरुद्ध होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को कई ग्रामीण महिलाएं एसडीएम बागुड़ा कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि महादेव मंदिर की डोली भूमि से होकर गुजरने वाला रास्ता पिछले 1 साल से खेत मालिक ने बंद कर दिया है, जिससे खेती, पशु चराई और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता करीब 70 सालों से उपयोग में था। एसडीएम लाखाराम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार और पटवारी को मौके पर जाकर के जांच करने और ग्रामीणों को राहत दिलाने के निर्देश दिए हैं। सवाई माधोपुर से खबर, जहां पर ग्रामीणों के लिए पानी कहर बना है। अज्ञात लोगों ने तालाब की पाल तोड़ दी है। तालाब की पाल टूटने से गांव में पानी भर आया है। गांव, खेत और सड़क जलमग्न हुए। सड़क और खेतों में पानी आने से रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हुआ है। सड़क पर छोटे वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जेसीबी मशीन से पाल की मरम्मत अभी जारी है। तो लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर अज्ञात लोगों ने तालाब की पाल तोड़ दी है और तालाब की पाल टूटने से गांवों में पानी भर आया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। सड़क और खेत दोनों जगह पर पानी आने से रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध है और सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मरम्मत का काम यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए। तो ग्रामीणों के लिए पानी ही कहर बन चुका है। कहते हैं अति कोई भी नुकसानदायक होती है और यहाँ पर राजस्थान में जहाँ पर एक तरफ कुछ जगहों पर लोग पानी की कमी से परेशान है, तो यहाँ पर जो सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें हैं, अति पानी की वजह से लोगों को काफी परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। और अब जालौर की बात करेंगे, जहां पर सायला उपखंड के जिवाणा और सिराना गांवों में खेलों का जश्न दिखा। सोमवार से शुरू हुई क्लस्टर स्तरीय सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन बीजेपी जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित ने किया। कबड्डी, खो खो, दौड़, वॉलीबॉल और शॉटपुट जैसी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उद्घाटन समारोह में ग्रामीणों, विद्यार्थियों और शिक्षकों की भारी भागीदारी रही। तो वहीं आयोजन में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए जिवाणा पीईओ अकबर खान को सम्मानित किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा कार सवार युवकों ने नगरपालिका के सफाई कर्मी से मारपीट की है। मामला मेन मार्केट रोड का है, जहां पर रात्रिकालीन सफाई के दौरान मामूली कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई। घटना में सफाई कर्मी विकास चंदेलिया घायल हुए। साथ ही कर्मचारियों ने गुस्से में ट्रैक्टर आड़ा खड़ा करके रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और समझाइश के बाद में जाम खुलवाया। घायल को अस्पताल में एडमिट करवाया है और घटना के बाद कर्मचारियों में भारी गुस्सा है और उन्होंने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। इसी तला पर पहुंचे, इसका नाम विकास पुत्र पवन कुमार चंदेलिया, वार्ड नंबर 9 चिड़ावा। आज इसको हॉस्पिटल ले गया, इसका इलाज करवाया गया, दे दी गई है। तो हमने उनको बोला कि साइड में कर ले गाड़ी, तो फिर उन्होंने चारों उतर के मारने लगे। कौन थे वो? तो पता नहीं कौन थे वो। तो भवानी मंडी में मवेशी चोरी की वारदातों पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह से भी कम समय में चोरी का खुलासा किया है। थानाधिकारी रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि झिंकड़िया गांव निवासी रोड सिंह के बाड़े से 3 दुधारू भैंसे और उनके 3 पाड़े दोनों ही चोरी हो गए। पुलिस टीम ने त्वरित जांच करके आरोपी बीरम तंवर को गिरफ्तार किया।
आरोपी के कब्जे से चुराए गए मवेशी और घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन जब्त किए हैं। पुलिस की इस तत्परता से ग्रामीणों में संतोष और भरोसा दोनों ही बढ़ा है। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के शुरू की गई दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा के समर्थन में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भुवनेश्वरी मंदिर में विशेष हवन का आयोजन किया है। ये हवन 7 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगा, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ ही मिर्च की आहुति दी जा रही है। मंदिर समिति का कहना है कि ये आयोजन धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की सफलता और जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कामना के लिए किया गया है। मंदिर परिसर में हर दिन शाम से 6 बजे से तकरीबन 7:30 बजे तक श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर हवन में भाग ले रहे हैं।